हेलो बच्चों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और इस वीडियो में आप लोग के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रैक्टिस सेट 1.3। सो इन प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपको बोला है सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर रूल। तो इसको डिटरमिनेंट मेथड भी बोला जाता है या तो क्रैमर रूल। तो इसमें हम लोग को वैल्यूज़ एक्स और वाई के फाइंड करने हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल सॉल्व करने का 3 स्टेप्स है। फर्स्ट, आपको जो कोई भी इक्वेशन दिया होगा वो इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। मतलब जो नंबर होगा, नंबर हमेशा इक्वल के वो साइड होना चाहिए और बाकी जो अल्फ़ाबेट है वो ये लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे। सो दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको, उसके बाद डी फाइंड करना है, डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई फाइंड करना है। ये फाइंड होने के बाद यहाँ से हम लोग x और y फाइंड कर लेंगे। सो सारे जो क्रैमर्स रूल है, जो डिटरमिनेंट मेथड है, उसमें क्या करना है आपको, ये 3 स्टेप फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप देखो, आपको जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी वो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ बी 3 है, ठीक है, और यहाँ भी -4 है। सो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग ये सेकेंड और थर्ड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे, मतलब डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। देखो कैसे करना है आपको। सबसे पहले हम लोग डी फाइंड करते हैं। सो डी इज इक्वल्स टू, कैसे करना है आपको, डी ये जो है एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट, इसको आपको लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हियर इट विल बी 3, हियर विल बी 4, दिस इज -4 एंड हियर इज 3। आपको साइन के साथ लेना है। यहाँ 4 का साइन क्या है, माइनस, तो -4 हो जाएगा। अब ये डिटरमिनेंट है, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व किया डिटरमिनेंट, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 3 इंटू 3। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3, सो 3 इंटू 3, राइट, ये हो गया। फिर क्या लगाते हैं हम, माइनस लगाएंगे। उसके बाद इसको इसके साथ, सो 4 इंटू -4, इस तरीके से। ओके, नाउ दिस इज 3 3 ज़ा 9 माइनस, ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 4 इंटू 4 16, तो ये हो गया -16। नाउ दिस इज माइनस माइनस प्लस 16, कितना हो जाएगा ये, डी का वैल्यू। सो देयरफॉर दिस इज नथिंग बट डी। तो हमको डी का वैल्यू कितना मिला यहाँ, दिस इज 25। सो हमको डी का वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया, वी गॉट डी वैल्यू एज 25। नाउ आफ्टर दिस डी का वैल्यू तो हमको मिल गया। अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग, डी एक्स फाइंड करेंगे। नाउ डी कैसे मिलेगा, देखो। सो डी एक्स, फॉर डी एक्स के लिए आपको क्या करना है, इन डी एक्स, जो डी एक्स हम लोग फाइंड करेंगे, डी एक्स में देखो ये एक्स का कॉलम है, दिस इज एक्स का कॉलम, दिस इज वाई का कॉलम, है ना, ये वाई का जो है कॉलम है। तो आपको इसमें एक्स का जो कॉलम होगा डी एक्स, ये कॉलम को नहीं लिखना है, इसको रिप्लेस करना है, किससे, इससे रिप्लेस करना है। तो इसके जगह पे हम कौन सा नंबर लिखेंगे, ये नंबर लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज 10 एंड दिस इज 5, सो दिस इज डी एक्स। और बाकी ये जो है कॉलम, वाई वाला कॉलम, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है। सो -4 एंड 3। क्या किया हमने, देखो डी एक्स कैसे फाइंड किया, वाई के कॉलम को कुछ नहीं करना, अगर एक्स है तो एक्स के कॉलम को रिप्लेस करना है। तो ये जो एक्स का कॉलम है, इसको आपको रिप्लेस करना है, किससे, इस नंबर से। नाउ इसको सॉल्व करेंगे अभी। सो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3, दिस इज 10 इंटू 3, देन -4 इंटू 5, सो 10 इंटू 3 कितना हो गया, दिस इज 30, 4 5 ज़ा 20, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, दिस इज 20। ओके, सो दिस इज नथिंग बट डी एक्स, इट इज़ नथिंग बट 50। सो डी एक्स का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 50। बहुत सारे क्वेश्चंस में जो डी एक्स और डी वाई का वैल्यू मिलता है वो डी का ही मल्टीपल मिलता है, फ्रैक्शन में जल्दी नहीं आएगा। जैसे देखो 25 है, उसका मल्टीपल है ये। सो हमको डी एक्स मिल गया। नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड डी वाई ऑल्सो। सो डी वाई, फॉर डी वाई अगेन
ओके, डी वाई के लिए क्या करेंगे, देखो जैसे हमने डी एक्स के लिए क्या किया, एक्स का कॉलम रिप्लेस किया, राइट, वैसे ही डी वाई के लिए क्या करेंगे, वाई का कॉलम रिप्लेस करेंगे। तो ये एक्स का कॉलम ऐसे ही रहेगा 3 4, जो y का कॉलम है ये वाला, इसको आपको रिप्लेस करना है किससे, इस नंबर से। सो दिस इज 10 एंड दिस इज 5। नाउ अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। कितना हो जाएगा ये, देखो, सो दिस इज 3 इंटू 5, ओके, 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 10, सो 3 5 ज़ा 15 माइनस 4 10 ज़ा 40, कितना जाएगा ये, इट इज़ 25 आ जाएगा ये, है ना, 25 30 40, यस। सो डी वाई का वैल्यू कितना मिला हमको, वी गॉट डी वाई एज -25। सो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने डी फाइंड किया, उसके बाद डी एक्स फाइंड किया, एक्स का कॉलम रिप्लेस करना है इस नंबर से, फिर डी वाई फाइंड किया, वाई का कॉलम रिप्लेस करना है इस नंबर से। सो हमको क्या क्या मिल गया, डी मिल गया, डी एक्स मिल गया, डी वाई मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स और डी वाई का यूज़ करके हम लोग एक्स और वाई फाइंड करेंगे। सो आई होप आप लोग ने इतना लिख लिया है। इसके आगे का सॉल्व करते हैं। सो लेट मी रब दिस। सो इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। सो वैल्यू ऑफ डी इज़ 25, ओके, वैल्यू ऑफ डी इज़ 25। Now by Cramer rule, so we will write here by Cramer's rule, Cramer's rule that is determinant method क्या होता है, it is x equals to dx upon d, okay, x equals to dx upon d and y is equals to dy upon d. So we are having value of dx कितना है 50, सो दिस इज़ 50 अपॉन डी का वैल्यू कितना है 25, है ना, और यहाँ डी वाई का वैल्यू कितना है -25 और डी का वैल्यू कितना है 25। सो कितना वैल्यू आ जाएगा ये, दिस इज नथिंग बट ये हो जाएगा 2 ज़ा और ये हो जाएगा -1। सो एक्स का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया और वाई का वैल्यू कितना मिला -1 मिला। So we will write therefore the solutions are x equals to 2 and y is equals to -1। तो x का वैल्यू हमको कितना मिला 2 और y का वैल्यू कितना मिल गया हमको -1। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन, 4x + 3y - 4 = 0 एंड 6x = 8 - 5y। हमको ये क्वेश्चन दिया है। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमको इस फॉर्म में दिया था, ax + by = c। जो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमको इस फॉर्म में दिया था, ax + by = c। बट ये जो क्वेश्चन हमको इस फॉर्म में दिया नहीं है, हमको ये फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, बनाना होगा। तो देखो ये जो है कैसे करेंगे, जो नंबर है -4, ये -4 कहाँ भेजना पड़ेगा, ये साइड पर। तो ये जो है क्या हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज नथिंग बट 4x + 3y और ये -4 यहाँ गया तो क्या हो गया +4। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया, ax + by = c। वैसे ही सेम ये जो है, इस देखो यहाँ देखो इक्वल के ये साइड पर क्या है, नंबर है, ये -5 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये, दिस वन विल बी 6x, ये माइनस यहाँ आ गया तो क्या हो गया +5y = 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे जो दोनों इक्वेशन जो दिए थे हमने क्या किया, उसको इस फॉर्म में बनाया, ax + by = c। इक्वल के वो साइड क्या होना चाहिए, सिर्फ नंबर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे dx एंड dy। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। सो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, d फाइंड करेंगे। सो d = फर्स्ट क्या करेंगे, x का जो कॉलम होगा वो x का कॉलम लिखेंगे। सो हियर इज़ 4, हियर इज़ 6, दिस इज़ 3, दिस इज़ 5, दिस इज़ d। कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, फर्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज़ 4 × 5, फिर माइनस लगाना है,
इसको इसके साथ 6 इंटू 3. ओके, नाउ नेक्स्ट वन 4 5 ज़ा 20 माइनस 6 3 ज़ा 18. सो वैल्यू ऑफ डी कितना आ गया? सो आई गॉट वैल्यू ऑफ डी इज़ कितना हो जाएगा ये 2. सो वैल्यू ऑफ डी कितना मिल गया हमको? 2 मिल गया. अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग? डी एक्स फाइंड करेंगे. सो डी एक्स फॉर डी एक्स, सो फॉर डी एक्स क्या करना होता है हमको? जो x का कॉलम होगा, x का कॉलम मतलब ये वाला, इसको आपको रिप्लेस करना है. किससे रिप्लेस करोगे? इस नंबर से. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 4 8. सो हियर 4 8. और बाकी जो y का कॉलम है उसको ऐसे ही रखना है, सो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है. सो दिस हियर 3 and 5. सो दिस इज dx. अगेन कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो. सो 4 इंटू 5. सो 4 इंटू 5. देन क्या लगाते हैं? माइनस है लगाएंगे. और 8 इंटू 3 विल मल्टीप्लाई दिस 8 इंटू 3. इट विल बी हाउ मच? 4 5 ज़ा 20, 8 3 ज़ा 24. सो वैल्यू ऑफ डी एक्स, वैल्यू ऑफ डी एक्स कितना हो जाएगा? इट विल बी -4. बिकॉज दिस इज प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. आपको सब्ट्रैक्ट करना है. बिगर नंबर इज 24, साइन इज माइनस, तो ये हो गया -4. सो डी एक्स इज -4. हमको डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? -4 आ गया. नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ डी वाई. सो अगेन डी वाई, सो वैल्यू ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे? वाई का कॉलम रिप्लेस करना है. सो एक्स का कॉलम ऐसे ही लिखेंगे हम लोग 4 6. और जो y का कॉलम है ये वाला, इसको किससे रिप्लेस करेंगे? इस नंबर से. सो 4 and 8. 4 and 8. अगेन इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे. सो दिस इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो. 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4. कितना आ जाएगा ये? दिस इज 32. दिस इज 24. सो वैल्यू ऑफ डी वाई कितना हो जाएगा? वी विल गेट वैल्यू ऑफ डी वाई इज, इट विल बी 24 and 6 8. सो ये हो जाएगा डी वाई का वैल्यू 8. सो वैल्यू ऑफ डी हमको कितना मिल गया? 2. वैल्यू ऑफ डी एक्स मिल गया -4 एंड वैल्यू ऑफ डी वाई मिल गया हमको 8. नाउ बाय क्रैमर्स रूल, दैट इज डिटरमिनेंट मेथड, हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? वैल्यू ऑफ एक्स और वाई निकालेंगे. सो आई होप आपने इतना लिख लिया है. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू. सो इसको मैं रब कर देता हूँ. नाउ इन दिस डी हमको मिल गया है. डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू 2 है. सो बाय क्रैमर रूल, सो वी विल राइट हियर बाय क्रैमर्स रूल. ओके, बाय क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल क्या होता है? x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी. ओके, x इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी. एंड व्हाट इज y? y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी. Value of y is dy upon d. So we are having this dx. Where is dx? This is -4 upon value of d is 2. Similarly dy कितना था? 8 and d is 2. So this is nothing but say -2 and this is 2 4 is 8. So value of x and y, value of x and y कितना मिला हमको? Therefore the solutions are x equals to, x का वैल्यू कितना मिला है? दिस इज -2 एंड y इज इक्वल्स टू 4. सो x का वैल्यू कितना मिला हमको? -2 मिल गया और y का वैल्यू हमको 4 मिल गया. सो क्रैमर रूल बच्चों बहुत ही ईजी है. आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्रैमर रूल आता ही आता है. सबसे सिंपल है क्रैमर रूल. आपको सिर्फ क्या करना है? इक्वेशन प्रॉपर वे में लिखना है. देन आपको क्या करना है? डी फाइंड करना है, डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई फाइंड करना है. एंड बाय क्रैमर रूल एक्स मिल जाएगा और वाई मिल जाएगा. बिकॉज एक्स इज वॉट? डी एक्स अपॉन डी. और वाई क्या होगा? इट विल बी डी वाई अपॉन डी. सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल. ये आपका बहुत ही ईजी है कि 3 to 4 मार्क का ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा.
अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।